राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर एक सच्ची घटना। एक घर में एक लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा होती थी। बहुत सेवा क्या करती थी वो मैया, लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा तो मानती थी, लेकिन भगवान भी मानती थी। और भगवान वो अपने घर में और सदस्य को बिना हाथ धोए लड्डू गोपाल जी को छूने भी नहीं देती थी। उनका बेटा लड्डू गोपाल जी को लाड करता, अपने पास बिठाता, खिलाता तो वो गुस्सा करती, डांटती और वो छूने नहीं देती थी। बस लड्डू गोपाल जी के पास किसी को जाने नहीं देती कि नहीं, उनको छूना नहीं, उनको छेड़ना नहीं, हाथ साफ करके जाओ, नहाई धोए बिना उनके पास मत जाना। इस तरह से वो करती थी। उनके मंदिर के कपाट दिन में भी 2 बजे बंद होते थे और 4 बजे खुलते थे। तो उनके मंदिर में पंखा नहीं था, गर्मियों के दिन थे। उन मैया की जो बेटा था छोटे वाला, वो लड्डू गोपाल जी को बहुत स्नेह करता था। मतलब जैसे वो देखता अगर मैया आसपास नहीं है तो वो लाड करने जाता, लड्डू गोपाल जी को खिलाने जाता और उनके साथ खेलता। लेकिन वो जब करता जब उसकी मम्मी उसके पास नहीं होती थी। इस तरह से वो लड्डू गोपाल जी को बहुत लाड़ दुलार करता, आके खाना खिलाता, भोग लगा देता, कुछ खाता तो लड्डू गोपाल जी को पहले खिला के जाता। वो इस तरह से बहुत प्यार करता लड्डू गोपाल जी को। और बच्चों का निस्वार्थ प्यार होता है। भगवान बच्चों का प्यार बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, बहुत लाड़ करते हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चे क्यों वो भी तो बाल स्वरूपी हैं। और मैं आपसे भी कहूँगी, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं आपके, अगर वो आपके लड्डू गोपाल जी को लाड करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, खिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो आप उन्हें करने दीजिए। क्योंकि बच्चे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता प्रभु को, लड्डू गोपाल जी को। क्योंकि बच्चों जैसा ही मन होता है, उनके मन कोमल होता है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई कपट छल नहीं होता है। इसलिए वो निस्वार्थ होकर प्रभु को, लड्डू गोपाल जी को प्यार करते हैं, उनसे लाड़ दुलार करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों से अगर वो लाड करते हैं, खिलाते हैं, वो खुद ही कहते हैं हम भोग लगा दे, तो आप उन्हें करने दिया कीजिए लड्डू गोपाल जी की सेवा। प्रभु उन पर प्रसन्न होते हैं, उनके प्रेम को, उनके सेवा को स्वीकार करते हैं। तो वो भी इसी तरह से करता था। एक दिन उसकी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया और वह बच्चा छोटा सा अपने रूम में सो रहा था और उसे बार बार ये आवाज़ आ रही थी, भैया मुझे गर्मी लग रही है, भैया मुझे गर्मी लग रही है। तो वह बच्चा नींद में से उठा और उठ के अपने मंदिर में वाले रूम में गया और वहाँ से लड्डू गोपाल जी को ले आया और अपने पास सुला लिया। अपने हाथ पर लिटाकर उसने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ सुला लिया। तब क्योंकि उनके मंदिर में पंखा नहीं था, तब उस बच्चे की मम्मी आती है और देखती है कि मंदिर के कपाट खोलती है और देखती है कि मंदिर में लड्डू गोपाल जी तो है ही नहीं। वह आश्चर्यचकित हो जाती है और चारों तरफ देखती लड्डू गोपाल जी कहाँ गए, सारे घर में ढूंढती और वह अपने बेटे के रूम में जाती है। और जब वहाँ पर वह देखती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है। और लड्डू गोपाल जी उसके बेटे के हाथ पे लेटे हुए हैं और आराम से उसका बेटा लड्डू गोपाल जी को सुला रहा है अपने पास। इतना देखते ही वह थोड़ी देर के लिए तो आश्चर्य में हो जाती है, लेकिन फिर जब उसे गुस्सा आता है वह अपने लड़के को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे लड्डू गोपाल जी को मंदिर से ले आए, तुमने कैसे अपनी बेड पर लड्डू गोपाल जी को सुलाया। इस तरह से मतलब अपने बेटे को कहने लग जाती है। तब उसके बेटे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसकी मम्मी भी हैरान रह जाती है। तब उसने कहा कि मम्मी, मैं तब लेकर आया कान्हा जी को मंदिर से जब मुझे बार बार ये आवाज़ आ रही थी, जब मैं सो रहा था, भैया मुझे गर्मी लग रही है, आप मुझे अपने पास बुला लो, भैया मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही है। मम्मी मुझे बार बार ये आवाज़ आ रही थी और फिर मैं मंदिर के रूम में गया और लड्डू गोपाल जी को लाया और मैंने जब अपने पास हवा में लड्डू गोपाल जी को सुलाया तो उसके बाद मुझे वह आवाज़ नहीं आई। इतना सुनते ही उसकी मम्मी की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और वह लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है, प्रभु मैंने इतने साल आपकी सेवा की, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मेरा बेटा जो केवल 10 साल का है वह ये इस बात को समझ गया कि कान्हा जी को भी गर्मी लगती है। बस उस दिन के बाद में उसने फिर अपने बेटे को कभी नहीं रोका और क्षमा मांगी और अपने बेटे से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा कराती, लाड़ दुलार कराती
इस तरह से उसका बेटा लड्डू गोपाल जी को अपने पास खिलाता, बैठाता, भोग लगाता, सेवा करता और खूब अच्छे से लड्डू गोपाल जी के साथ खेलता। इस तरह से, क्योंकि फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी भी बाल स्वरूप है। हाँ, ध्यान रखें, आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो गिर ना जाएं, और मतलब खाने पीने, भोग का, सेवा का, सुबह शाम पूजा का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं छोटे और वो स्नेह करते हैं कान्हा जी को, लाड करते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो आप करने दें, रोके ना। हाँ, ये सही है कि हाथ धो के वो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु अपनी बाल लीलाओं में नहीं करते थे, अपने सखाओं के साथ खाते थे, बैठते थे, खेलते थे। कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं कान्हा जी ने अपने बाल काल में की हैं। जब वो छोटे थे तब उन्होंने कितनी लीलाएं की हैं। तो इसी तरह से जब प्रभु प्रेम करते हैं तो प्रभु से भी हम इसी तरह से प्रेम करें जैसे प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, वो कुछ नहीं देखते, केवल वो हृदय देखते हैं कि आपके मन में कैसा भाव है प्रभु के प्रति, और वो उसी भाव के अनुसार आपसे प्रेम करते हैं, आपकी पूजा को, आपकी साधना को स्वीकार करते हैं। तो बच्चे निस्वार्थ होकर जब भाव से प्रेम करते हैं तो आप अपने बच्चों को करने दें कान्हा जी की सेवा, क्योंकि ये भगवान की बहुत कृपा होती है आपके बच्चों पर। जब आपके बच्चों का ध्यान प्रभु की तरफ जाता है, लड्डू गोपाल जी की तरफ जाता है, तो करने देना चाहिए आपको। और इसी तरह से फिर वह बच्चा भी रोज कान्हा जी की ऐसी सेवा करता। फिर उस दिन के बाद में उस बच्चे की मम्मी ने उसको कभी नहीं रोका, और फिर उस दिन के बाद उन्होंने अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में पंखा लगवा दिया और अपने लड्डू गोपाल जी की सारी सुविधाओं का ध्यान रखने लगे अच्छे से। तो ये है, भगवान भी माने, भगवान तो है ही वो, लेकिन वो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। तो उस स्वरूप में, बाल स्वरूप में हम उनकी पूजा करें, उनको ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। जिस तरह अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इस तरह से आप उनका पूरा ध्यान रखें। गर्मी का, सर्दी का, खाने का, कपड़ों का, हर तरह से आप ध्यान रखें। इस तरह से आप बाल गोपाल की सेवा करें। लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हमेशा लड्डू गोपाल आपके साथ रहे। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।